पूरे देश में अलग अलग जगह अग्निपथ योजना का विरोध किया जा रहा है, जिसको लेकर आज लोनी विधानसभा में भी कांग्रेस पार्टी द्वारा अग्निपथ योजना का विरोध किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोनी नगर पालिका में सभी कांग्रेस पार्टी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी के लोगों से बातचीत की तब उन्होंने बताया कि जिस तरीके से पूरे देश में अलग अलग जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, यह योजना जो सरकार लेकर आई है यह गलत योजना है। सरकार को यह योजना जल्द से जल्द वापस कर लेनी चाहिए। प्रियंका गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अग्निपथ वापस लो वापस लो वापस लो। अग्निपथ वापस लो वापस लो वापस लो। अग्निपथ वापस लो वापस लो वापस लो। फौज नहीं चलेगी, फौज में ठेकेदारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। फौज में ठेकेदारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। फौज हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की, फौज हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की, फौज हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की, फौज हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की। सेना को कमजोर मत करो मत करो मत करो। सेना को कमजोर मत करो मत करो मत करो। हिटलर शाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। बोल राहुल अल्लाह बोल, मैं भी बोलूं तू भी बोल, हल्ला बोल हल्ला बोल। युवाओं के लिए हल्ला बोल, हल्ला बोल हल्ला बोल। सेना के लिए हल्ला बोल, हल्ला बोल हल्ला बोल। बोल प्रियंका जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राज्यवाद कांग्रेस जिंदाबाद। देखिए, कांग्रेस तो इस देश को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही, मोतीलाल नेहरू जी का, इंदिरा जी का, राजीव जी का जो योगदान इस देश को आज़ाद कराने में रहा है, इस देश को विकास के रास्ते पर ले चलने के लिए तैयार रहा है। लेकिन आज ये सरकार ऐसी बैठ गई, झूठे वायदे करके इस जनता को बहका करके, कि आखिरी दम तक राहुल जी हों चाहे प्रियंका जी हों, वो आखिरी दम तक इस लड़ाई को, इस देश को बचाने की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। मंत्री जी, ऐसा लगता है कि युवा तो रुक गए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहती। युवा कहीं नहीं रुका है। केवल भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता जो पहले दिन दूसरे दिन उन्होंने युवाओं ने विरोध किया, उसमें घुस करके जो तोड़फोड़ और आगजनी केवल उन नौजवानों को बदनाम कराने के लिए किया, इसलिए अब वो शांतिपूर्वक हर अपनी जगह रह करके वो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनके भविष्य से खिलवाड़ की जा रही है, सेना को कमज़ोर किया जा रहा है। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नहीं चाहेंगे कि देश किसी भी प्रकार से टूटे, ये देश कमज़ोर हो, ये देश तबाही के रास्ते पर जाए। इसके लिए राहुल जी और प्रियंका जी और कांग्रेस आखिरी दम तक लड़ाई लड़ती रहेंगी। जैसा कि आपको जानकारी है, जिस दिन पहले दिन अग्निपथ नामक योजना सेना की नौजवानों की भर्ती के लिए सरकार ने घोषित की, उसके विरोध में पूरे देश में नौजवानों ने एक व्यापक स्तर पर आंदोलन किया। और उससे अगले रोज ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने जंतर मंतर पर एक व्यापक स्तर पर धरना देकर सत्याग्रह के माध्यम से इस योजना को वापस लेने की सरकार से मांग की। जिस तानाशाही फरमान के तरीके से, जिस हिटलर शाही तुगल की फरमान लागू करके योजना दी गई है, इससे न केवल सेना कमजोर होगी बल्कि भारत के नौजवान का भविष्य भी चौपट होगा। आखिर 17 साल से 21 साल का नौजवान 4 साल बाद रिटायर होकर कहाँ क्या करेगा। आज तमाम सेना के लोग और देश के बड़े उद्योगपतियों को आगे लाकर सरकार ये आश्वस्त करना चाहती है कि सबको रोजगार मिलेगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जो 50-55 हज़ार सैनिक प्रतिवर्ष रिटायर हो रहे हैं, कितने लोगों को सरकार रोजगार दे पा रही है? मुझे तो लगता है जो हमारे नेता आदरणीय राहुल जी हर वक्त कहते हैं कि अपने मित्र 4-5 उद्योगपतियों को इस देश की संपदा को सौंपकर बेच करके इन अग्निवीरों को उनकी चौकीदारी में, उनकी रक्षा सुरक्षा में लगाया जाएगा, ऐसा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी। आखिर आज जो पहले की योजना है, जब रिटायर होकर नौजवान घर आता है, उसकी कमर मजबूत होती है, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख रुपए
उसके इकट्ठे हुए जमा हुए पीएफ के फंड के उसको मिलते हैं, जिससे उसकी आजीविका चलती है पूरे जीवन। जब वो अपने घर अपना बिस्तर आकर रखता है उस दिन से उसकी 30,000 40,000 पेंशन होती है। ये काम कांग्रेस ने किया। अगर उसको रोजगार नहीं भी मिलता है तो उसकी पेंशन से उसके परिवार का भरण पोषण होता है। दवाई पढ़ाई सारी सरकार ने, कांग्रेस की सरकारों ने ये व्यवस्था मुफ्त में दी थी, लेकिन ये भाजपा की सरकार आज केवल और केवल इन नौजवानों को छल करके अपने उद्योगपति मित्रों के यहाँ चौकीदारी कराने का काम कराना चाहती है। अग्निपथ जब तक वापस योजना नहीं होगी, कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर इसका किसी न किसी रूप में विरोध करती रहेगी। इसी संदर्भ में आज अखिल भारतीय स्तर पर प्रत्येक विधानसभा में ये अग्निपथ योजना के विरोध में हम सत्याग्रह कर रहे हैं। मामला अग्निपथ योजना को लेकर है। हम इसके विरोध में सत्याग्रह पर बैठे हैं और हम चाहते हैं यह योजना एकदम पूर्ण रूप से वापस हो। इसमें हम संशोधन भी नहीं चाहते हैं। ये युवाओं के साथ, उनके करियर के साथ खिलवाड़ है। अच्छा, जिस तरीके से पूरे देश में युवा अलग अलग जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे, कई जगह सरकार की संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया, क्या कहेंगे इस बात? देखिए, हम तो ये चाहते हैं कोई भी विरोध हो शांतिपूर्वक हो। कांग्रेस हमारे साथ शांति के साथ रही है, गांधी जी के रास्ते पे चलती है, उनके बताए रास्ते पे चलती है, उसी के रास्ते पे हम चल के सत्याग्रह पर बैठे हैं। हम चाहते हैं यह योजना पूरी तरह से वापस होके युवाओं को सरकारी नौकरी में अच्छे से अच्छे पद हैं, 80 लाख पद खाली पड़े हैं, उनको सरकारी नौकरी दी जाए, रोज़गार बहाल किया जाए। सरकार जैसे सब कुछ बेच रही है, तानाशाही चल रही है, एयर इंडिया बेच दिया, रेलवे बेच दिया, इसमें सरकारी नौकरियां रह कहाँ जाएंगी? तो हम इसका पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं और हम चाहते हैं ये बिना शर्त वापस हो। इसमें संशोधन भी हम नहीं चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस तो इस देश को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही, मोतीलाल नेहरू जी का, इंदिरा जी का, राजीव जी का जो योगदान इस देश को आज़ाद कराने में रहा है, इस देश को विकास के रास्ते पर ले चलने के लिए तैयार रहा है। लेकिन आज ये सरकार ऐसी बैठ गई, झूठे वायदे करके इस जनता को बहका करके कि आखिरी दम तक राहुल जी हो चाहे प्रियंका जी हो, वो आखिरी दम तक इस लड़ाई को, इस देश को बचाने की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। मंत्री जी, ऐसा लगता है कि युवा तो रुक गए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहती। युवा कहीं नहीं रुका है। केवल भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता जो पहले दिन दूसरे दिन उन्होंने युवाओं ने विरोध किया, उसमें घुस करके जो तोड़फोड़ और आगजनी केवल उन नौजवानों को बदनाम कराने के लिए किया, इसलिए अब वो शांतिपूर्वक हर अपनी जगह रह करके वो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनके भविष्य से खिलवाड़ की जा रही है, सेना को कमज़ोर किया जा रहा है। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नहीं चाहेंगे कि देश किसी भी प्रकार से टूटे, ये देश कमज़ोर हो, ये देश तबाही के रास्ते पर जाए। इसके लिए राहुल जी और प्रियंका जी और कांग्रेस आखिरी दम तक लड़ाई लड़ती रहे। हमारी मांग ये है कि इस वक्त जो सरकार ने ये अग्निपथ योजना लाए हैं, इसे वापसी लेनी चाहिए और इसमें किसी तरीके का भी हम ये भी नहीं चाहते कि इसमें कोई बदलाव करके वो इसे लागू करें। बिल्कुल ये वापसी लेनी चाहिए। अच्छा, कब तक आप लोग धरने पर बैठे रहेंगे? देखिए, जब तक सरकार ये वापस नहीं लेती, हम लगातार इस तरह से अपना विरोध दर्ज कराते रहेंगे और सरकार को ये वापसी लेना चाहिए। अच्छा, अगर सरकार वापसी नहीं लेती तब आप लोगों का अगला पड़ाव क्या होगा? हमारा यही होगा, हम बड़े शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते रहेंगे। नामांकन जानना चाहेंगे आपको पूरा? मैं नरेंद्र राठी, मैं सदस्य अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, सलाहकार हूँ राजब भट्ट जी और हरीश रावत जी। अगर अग्निपथ योजना की वापसी नहीं होती है, संशोधन नहीं होता है, तो क्या अगला कदम होगा आप लोगों का? हम आंदोलन करते रहेंगे। आंदोलन में, सड़कों पे, संसद में, अदालत में, और तो कोई रास्ता है नहीं। लेकिन हम युवाओं के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ये भविष्य का, जो युवाओं का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। तो हम जो है, हम कोई राजनीतिक लाभ के लिए ये नहीं कर रहे हैं, ना कोई हम राजनीति कर रहे हैं, ना राजनीतिक लाभ के लिए काम कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि युवाओं का भविष्य अंधकार में ना जाए। देखिए, अग्निपथ योजना है, इसका कांग्रेस के लोग विरोध करते हैं। ये युवाओं के खिलाफ है, युवाओं के भविष्य के खिलाफ है, तो हम इसका विरोध करते रहेंगे जब तक ये योजना वापस नहीं होती है। ये बताइए कि सत्याग्रह रखा गया है, तो सत्याग्रह देश में, आज उत्तर प्रदेश में भी सत्याग्रह रखा गया है। अगर ये योजना वापस नहीं होती तो इसके बाद कांग्रेस पार्टी क्या
क्या हम जो है संसद में इस मामले को उठाएंगे, हमारे नेता संसद में उठाएंगे, हम सड़कों पे उठाएंगे, यही हम कर सकते हैं। आंदोलन करते रहेंगे और जेल भरो आंदोलनों का जेल भी जाना पड़े जेल जाएंगे, लेकिन हम ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे।